हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है आज हम सभी के लिए, इंडिया स्टडीज फैमिली के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, क्योंकि आज आ रहा है हमारा हिस्टोरिक वीडियो जो आएगा शाम को 6 बजे। और आपको क्या करना है, आप लोगों को उस वीडियो के लिए यू ऑल आर हैव टू रेडी, आप सभी को रेडी होना है एंड यू ऑल हैव टू शेयर इट टू मैक्सिमम। जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकें शेयर कर दीजिए। अभी से आप स्टेटस लगा के रख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं धमाका होने वाला है और धमाके के लिए तैयार हैं। समय बता दीजिएगा धमाके का, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे हमारी क्लास। आज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। आज जो हमारी क्लास है वो CHSL की क्लास है, 2019 की कॉमन एरर के क्वेश्चंस की। सारे कॉमन एरर हम लोग करने वाले हैं एक साथ बैक टू बैक, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ जाएंगे अभी। जस्ट क्वेश्चन अभी आप लोग के सामने आने ही वाले हैं। जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर कर दिया है, ठीक है। अभी कुछ बातें और होंगी जो मैं रिलेटेडली आपसे बताते रहूंगी, तो जल्दी से बस आप लोगों को क्या करना है, उस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाना है, उस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। आपको तो पूरा देखना ही है और बहुत अच्छा है, कॉपी पेन सब कुछ लेके बैठना, अपना चाय पानी सब पास में, ताकि बीच बीच में उठना ना पड़े, किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना हो। और उसके अलावा आप अपने घर में भी जितने आपके पास फ़ोन्स हैं उन सब पे उसको शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि कि सब लोग सब पे लाइव चला के हमें थोड़ा मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। जितने कमेंट्स आप उस समय कर सकते हैं उतने कमेंट्स करिएगा, ताकि कि ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सके। जितनी मेहनत हम लोगों ने उसमें करी है उसका रिजल्ट उसमें आ सके, ये हम लोग चाहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें हम लोग आज की क्लास। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। हाँ, आज की क्लास के बारे में मैं बता दूं गाइस, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सेशन, ये क्या है, अभी CHSL जो हुआ था ना मार्च में 16, 17, 18 को, और उसके बाद 12 से लेके 26 अक्टूबर तक जो पेपर्स हुए थे CHSL के, वो सारे पेपर के सारे कॉमन एरर, यानी 36 सेट्स थे टोटल, एंड वी आर गोइंग टू डू 72 सेट्स क्वेश्चंस, मतलब 72 क्वेश्चंस हम लोग सारे कर रहे हैं। कोई बात नहीं राजेश, आई एक्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, लेटेस्ट एग्जाम पेपर के एरर है, बिल्कुल लिख दिया है यहाँ पे। SSC CHSL के हैं 16, 17, 18 मार्च, और 12 to 26 जो हमारा अक्टूबर में पेपर हुआ था। इन सबको मिला के टोटल 36 सेट्स होते हैं। हर सेट्स में 2 कॉमन एरर्स आते हैं, दोनों कॉमन एरर्स यहाँ पे हैं हर सेट के, यानी कि टोटल 72 क्वेश्चंस हैं। तो गाइज नहीं, लॉन्ग नहीं होगा क्योंकि 72 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, हम लोग इससे ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि कंसेप्ट ना रिपीटेड है इसमें ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं लगेगा करने में। लेकिन व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज, आप लोग प्लीज़ ABCD ना बता के अगर क्वेश्चंस बता दें जल्दी जल्दी तो बेहतर होगा, मतलब कंसेप्ट बता दें ताकि सबको समझ में आता जाएगा, ठीक है। यस बेटा, बता दिया है मैंने। आप मॉडरेटर्स प्लीज़ ध्यान दें, बीच बीच में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, आप लोग प्लीज़ दे दिया करें आंसर्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है, बिल्कुल मैं एकदम साइड हूं, आराम से करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को और जल्दी बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दिया आप लोगों ने, सही बात है। सबसे आसान क्वेश्चन, देखो मैंने, हम लोग कल बात ही कर रहे थे ना गाइस कि ये वाला कंसेप्ट जो है ये पूछा गया है हर बार, बहुत बारी आएगा। अभी है ना लगेजेस आ गया, तो लगेजेस में बस लगेज हटा देना, आगे बढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजंट लाइक इट। डिड यू नो, क्या आप जानते थे, वेदर वी कैन, क्या हम, वेदर का मतलब क्या है, क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं ड्रेस को, अगर आपको नहीं मुझे अगर मेरी सिस्टर को पसंद ना आए तो हम लोग उसको ड्रेस को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा।
आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का दे दीजिए, आप सबके पास टाइम है आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा पढ़ना है। डिड यू नो लिखा हुआ है एक सेक्शन में, ठीक है, डजंट लाइक इट दूसरे सेक्शन में, और वेदर लिखा, अच्छा वेदर इसी में आ गया है, तो वेदर में तो प्रॉब्लम नहीं है, ए में गलती है, बिल्कुल सही है, ए में गलती है, डू हो जाएगा डिड की जगह, यानी कि ये वाला पार्ट में गलती आएगा। नहीं नहीं नहीं, ए में गलती नहीं आएगा, इस वाले पार्ट में गलती है, सी पार्ट में। डिड यू नो की जगह डू हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बस जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वहां पे हम लोग चेंज कर देंगे ना। यहाँ पे ध्यान रखो, ए तो प्रेजेंट ही है, आप कैसे आंसर बता रहे हैं, आप लोग मुझे लग रहा है आंसर तो ये बता रहे हैं, लेकिन इसको भी देखिए ऑप्शन से, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। दिस फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। ये जो फर्नीचर है हायर पे लिया गया है कॉलेज में, ठीक है। डज नॉट तो पास्ट कैसे होता है, डज तो प्रेजेंट में आता है ना, तो डज नॉट पास्ट में कैसे होगा, डू यू नो होगा, बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड में आएंगे, दिस फर्नीचर्स लिखा हुआ है। अब जैसे अभी लगेजेस का क्वेश्चन आया था वैसा का वैसा ये फर्नीचर्स का क्वेश्चन है। ये सेम डेट को ही सेकंड शिफ्ट है, वो सेम डेट को ही फर्स्ट शिफ्ट था, एक जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें जिसको आ रहा है जल्दी से बताइए, इसमें हम लोगों को क्या करना है, एस नहीं लगाना है, क्योंकि फर्नीचर कैसा होता है, अनकाउंटेबल, इसके साथ एस नहीं लगता है। हाँ 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 4 नंबर का। Plenty of people likes to celebrate New Year's Eve with their family and friends. Plenty of peoples लिखा हुआ है यहाँ पर। Plenty of people का मतलब क्या है, लोगों में से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग इसको हम बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्ब को भी प्लूरल रखना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक द वर्ब प्लूरल हमें क्या करना होता है, एस या एस वर्ब में नहीं लगाना होता है। तो लाइक्स की जगह लाइक आ जाएगा, ठीक है, लाइक आ जाएगा, बस एस हटा देंगे, ये इसका राइट आंसर होगा सेकंड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। मैं बता दूं गाइस 72 क्वेश्चन है बैक टू बैक, और कंसेप्ट्स क्योंकि बहुत सारे सेम है इसलिए जहां पे नया कंसेप्ट होगा वहां पूरा एक्सप्लेन करूंगी, वरना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, नाउन के नंबर का बहुत आसानी से करने वाले क्वेश्चंस है। तो क्विकली आंसर्स देते जाइए एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको गुड मॉर्निंग। और सबको क्या ध्यान रखना है, आज शाम को 6 बजे हमारा सेशन आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिस किसी से ना हो, पूरा वॉच टाइम देना है आपको सेशन को, पूरा पेन पेपर लेके बैठिएगा, एक एक चीज क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वी वर बिजी एट द वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। हम लोग बिजी थे कहाँ पे, वर्क में, काम में बिजी थे, ठीक है, काम में बिजी थे, तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इन द वर्क आ जाएगा। 5 में बी बता रहे हैं, बिजी विद द वर्क हो सकता है, बिजी इन द वर्क हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। बिजी विद भी कर सकते हैं, बिजी इन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में दोनों सही है। बस हमें क्या करना है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस करे, 2 नाउन के, 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आ गए हैं, और अब जो आया है हमारा, और वो क्या है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है गाइस अब, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर सेकंड होगा, एट की जगह हमें विद या इन लगाना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे अब। नो मैटर व्हाट दैट द मदर डिड द बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग। कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, नो मैटर व्हाट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि द मदर डिड, व्हाट द मदर, क्या मदर ने किया, बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग, बेबी ने रोना बंद नहीं करा, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। नो मैटर्स बोल रहे हैं, देखो नो मैटर व्हाट ये इडियोमैटिक फ्रेज है, नो मैटर व्हाट ये इडियोमैटिक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके साथ एस नहीं लगता है, ठीक है, इसके साथ एस नहीं लगता। तो नो मैटर व्हाट तो तक तो सही है। इसके बाद आंसर आप लोग दैट बता रहे हैं, सेकंड बता रहे हैं, बिल्कुल सही है सेकंड, क्योंकि WH जहां पे आ जाता है ना, WH के साथ हम लोग दैट नहीं लगाते हैं, WH के साथ दैट लगाना रॉन्ग हो जाता है, इसलिए क्योंकि WH आ गया तो WH खुद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ देता है, तो उसके पहले या उसके बाद में दैट नहीं लगेगा, राइट। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो जाता है। अब हम लोग थर्ड पे, इससे 6 में हो गया है, 7 में चल रहे हैं, ये रहा 7 क्वेश्चन।
Thomas is a man of word who have been paying back the borrowed money in installments. मैन ऑफ वर्ड, इसको देख लीजिए, अ मैन ऑफ वर्ड इडियम है, इडियमेटिक फ्रेज बोल सकते हैं. अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है वादे का पक्का है, अपनी बात पे रहने वाला है, बात से नहीं हटने वाला है, प्रॉमिस पर्सन है, प्रॉमिसिंग पर्सन है. ठीक है, स्टेनो के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. अभी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इसीलिए इसको अभी करवा रहे हैं गाइस. तो ध्यान दीजिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए. राइट, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं. थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड. थॉमस की हम बात कर रहे हैं और थॉमस जो है हमारा वो सिंगुलर है. ठीक है, और थॉमस के सिंगुलर होने के कारण इसके साथ वर्ब भी हमेशा कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए. हैव की जगह हमने हैज लगाना है, तो फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन और जो हमारा प्रेपोजिशन है, अभी तक यही टॉपिक्स हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है. राइट बस, लेकिन सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेनो के लिए, क्योंकि अब स्टेनो ही बचा 2019, बाकी सब 2020 के सीरीज के, तो 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. 8 ये रहा. दो शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम शी कुड नॉट डू दैट आउट इन फियर. हालांकि दो लिखा हुआ है सबसे पहले, हालांकि शी वॉज एबल, वो एबल थी, योग्य थी किसमें, फिनिश करने में काम को टाइम पर, बट शी कुड नॉट डू दैट आउट इन फियर. वो कर तो सकती थी पर उसने आउट इन फियर नहीं करा, आउट इन फियर नहीं करा. इसका मतलब क्या होता है, आउट इन फियर, आउट इन फियर मतलब डर के मारे, डर के कारण उसने यार, वो कर तो सकती थी पर उसने नहीं करा. मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब होगा वो कर सकती थी पर उसने किया नहीं. इडियोमैटिक फ्रेज का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है. आंसर बता रहे हैं आप लोग. आउट, देखिए आंसर होगा इन में आउट ऑफ फियर लगेगा, आउट ऑफ फियर, डर के मारे, ये होता है फ्रेज आउट ऑफ फियर. दो शी वॉज एबल, हालांकि वो एबल थी, टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, फिनिश करने के उस काम को टाइम पे, बट शी कुड नॉट डू दैट, पर उसने वो किया नहीं. ये दैट जो है ना उस काम के लिए आया है, इसलिए दैट लगेगा. तो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर जो है वो इसका राइट आंसर होगा. ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है. आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ आउट ऑफ फियर है. इसी तरीके से आउट ऑफ स्कैरीनेस या आउट ऑफ कुछ भी बोल के, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ दैट, तो मतलब इसके कारण जो भी आगे बढ़ जाता है ना उसी के कारण. राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. 8 हो गया है. 9 नंबर. इट इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है किसको, टू मेक आउट, मेक आउट करना मुश्किल है, दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते. इट इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है टू मेक आउट, मेक आउट करना यानी कि श्योर करना, श्योर करना, ये डिफिकल्ट है. दैट दे आर ट्विंस, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट, मतलब इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है कि वो ट्विंस है. क्यों, क्योंकि दे डू नॉट रिजेंबल, वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते, मैच नहीं करते हैं. राइट, मैच नहीं करते. यस, अब लाएंगे मॉक टेस्ट. मैंने आप लोग को पहले ही बोला था 5 मॉक टेस्ट आएंगे स्टेनो के लिए जो बहुत अच्छे होंगे. 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, बहुत इंप्रेसिव, बहुत इफेक्टिव मॉक टेस्ट होगा. बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए स्टेनो वाले गाइस. ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे, बी में बोल रहे हैं रिजेंबल के बाद टू नहीं आएगा. बिल्कुल सही है, क्योंकि रिजेंबल जो हमारा वर्ड है ना ये टीवी है, और इस टीवी के कारण इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है. तो दे डू नॉट रिजेंबल ईच अदर यहाँ पे होगा, टू का यूज नहीं होगा. राइट, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है. 10 पे चलेंगे. अब देखिएगा इस 10 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं, यानी कि 5th डे हम लोग एग्जाम का कर रहे होंगे. कौन सा डेट चल रहा है, 5th, मतलब 5th एग्जाम कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं. तो 18 मार्च के शिफ्ट 2 पे आ गए. 5 एग्जाम बैक टू बैक निकल चुके हैं, लेकिन 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 रिजेंबलेंस नहीं आएगा. हाँ, रिजेंबल्स टू लेता है, क्योंकि रिजेंबल वर्ब है इसलिए वो टू नहीं लेता है. हाँ, अगर हमने 10 क्वेश्चन देख लिए तो हमने ये देख लिए 10 क्वेश्चन देख लिए, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं हुआ है. नाउन है वही चल रहा है, नाउन नंबर वाला, लगेज फर्नीचर, प्रेपोजिशन चल रहा है, और तीसरा टॉपिक क्या चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो मैं आप लोगों को कहूंगी, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं स्टेनो वाले, आप लोग प्लीज ये जरूर देखिएगा, ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छे से हो जाए. ठीक है, आइए. ओ डियर, द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल्स. देखो फिर से 10 नंबर का क्वेश्चन है, वन ऑफ आ गया. तो वन ऑफ का कंसेप्ट जो है हमारा, ये भी नाउन का आ गया. वन ऑफ के साथ द आएगा ही आएगा. अगर आर्टिकल आएगा तो हमेशा द, नाउन हमेशा कैसा आएगा,
प्लूरल ही आएगा, चैनल की जगह चैनल्स लग जाएगा, सही हो जाएगा। जिसका सही है जल्दी से क्या करना है, जल्दी से थम्स अप करिए गाइस, जिसका सही है ये चैनल वाली चीज, ठीक है, चैनल्स कर दीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 पे अपना थम्स अप करिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है, सॉरी 11 आ गया, जल्दी से आप एरर बताइए। इसमें कंसेप्ट वही है, नया कुछ नहीं आ रहा है, जहां नया आएगा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग का पूरा सही हो, इसलिए मैं पहले नहीं बता रही हूँ। आराम से कोशिश करिए, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आपको कितना देर लगता, आप कितने अच्छे से इसको कर पाते, क्विकली बताएंगे। द सिंपलेस्ट वे, आसान तरीका टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन, प्रॉपर रिकॉग्निशन प्राप्त करने का, पहचान प्राप्त करने का क्या है, आर थ्रू डूइंग थिंग्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। सिंपलेस्ट वे जो है वो करने का किसी भी चीज को, वो क्या है, थ्रू सिंपलेस्ट, तो इज आएगा सबसे पहले, तो सिंपलेस्ट वे ये हमारा सब्जेक्ट है, और टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन हमारा सिंगुलर ही आ रहा है, तो आर तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन इज डूइंग आना चाहिए, इस थ्रू भी गलत है, इस थ्रू यहाँ पे है ही नहीं, थ्रू का यूज ही नहीं होगा, गलत, ये थ्रू दे दिया गया है। हालांकि एक ही में तो आप बस 3 आंसर करते और सही हो जाता, लेकिन ये समझ लो इज डूइंग थिंग्स आएगा, इज थ्रू डूइंग थिंग्स नहीं आएगा, राइट, इज डूइंग थिंग्स। तो 2 गलतियां हैं, पर हमारा जो एक आपने अगर पहचान लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। दोनों अगर समझ में आ गई है तो थम्स अप करिए, अगर आपका आंसर सही हुआ है तो जल्दी से थम्स अप करेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो आगे आपके स्क्रीन पे, जल्दी से। द मैन with a lost eye have been accused for murder of 2 girls in his neighborhood। एक व्यक्ति जो कैसा था, with a lost eye, उसकी एक आंख नहीं थी, ठीक है, एक आंख नहीं थी, have been accused for murder, मर्डर के लिए CDA OTA। बेटा एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सब में इंग्लिश इसी लेवल की आती है, और इंग्लिश के जितने कॉमन एरर के सेशन में करवा रही हूँ ना, नगमा आपको मैं स्पेशली बोल रही हूँ, सुबह 9 बजे जो सेशन आता है ना, इसका कॉमन एरर का या इंप्रूवमेंट का, उसको जरूर देखिए। उसमें मैं सारे नए कंसेप्ट जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ तो कॉमन कंसेप्ट आ रहे हैं, पर किसी भी अन्य एग्जाम में सारे कंसेप्ट जो आते हैं वो मैं सारे वहाँ पे करवा रही हूँ, तो वो सेशन आप देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। चलिए, इसमें क्या आएगा, हैज बीन आएगा, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आ गया। मैन हमारा सब्जेक्ट है, और मैन के साथ यहाँ पे क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए, क्योंकि प्लूरल नहीं आएगा यहाँ पर, राइट। तो राइट आंसर हैज बीन हो गया, सही हो गया है, तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए 12 क्वेश्चन के लिए, और 13 के लिए आंसर करिए क्विकली। अब हम स्पीड बढ़ाएंगे, 72 क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। द इनवाइटेड गेस्ट्स प्रिफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफी और चिल्ड ग्रेप्स। इनवाइटेड गेस्ट ने प्रेफर किया या तो ऑरेंज जूस कॉफी की जगह पे, या फिर चिल्ड ग्रेप्स, राइट, ये बोला गया है यहाँ पर। क्या आएगा राइट आंसर क्विकली, द मैन, हाँ मैन सिंगुलर था इसलिए हैज लग जाएगा वहां पे। द इनवाइटेड गेस्ट्स प्रिफर्ड ऑरेंज जूस, प्रिफर किया उसने क्या, ऑरेंज जूस, देन हॉट कॉफी और चिल्ड ग्रेप्स। ध्यान आ गया, ये क्या है, प्रिफर्ड है, प्रिफर्ड, तो प्रिफर्ड की जगह क्या, प्रिफर अपने साथ क्या लेता है, दैन कभी भी नहीं लेता है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे सुपीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, सीनियर, जूनियर, ये सब कंपैरेटिव डिग्री में अपने साथ टू कभी भी नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉरी अपने साथ दैन कभी नहीं लेते हैं, हमेशा टू लेते हैं, तो टू का यहाँ पे भी यूज होगा। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, कल ही ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे अपने क्लास में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब ऐसा लग रहा है एसएससी ने ही क्वेश्चन दिए ही इसलिए कि इनमें आप लोगों को क्या करना है, इनमें आप लोगों को आंसर फुल ऑन फुल ही लाने हैं, कम का बिल्कुल सवाल नहीं। अच्छा जितने क्वेश्चन हो गए 14, 15 के बाद बताइएगा मार्क्स कितने स्कोर करें, जितने देखें उसमें से कितने गलत हुए हैं क्या, ये जरूर बताइएगा गाइस, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें आप लोग के क्वेश्चन गलत होने चाहिए। एवरीवन लिखा हुआ है, तो एवरीवन के साथ क्या आएगा, एवरीवन के साथ आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन क्या है, ईच आता है, एवरी आता है, तो हमारा सब्जेक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एवरीवन भी आता है तो हर कोई प्रत्येक की बात कर रहा है, इज लगेगा इन सबके साथ, तो इज यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 हमारा सबका सही हो गया तो थम्स अप जरूर करें। अब 15 पे आ रहे हैं, 15 के बाद मार्क्स बताइएगा, ठीक है। ये रहा 15 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। Cat cannot be blamed for its behavior to their masters as they are tamed so, ठीक है। देखिए गाइस, एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर है कैट्स, अगर यहाँ पे रहता बॉयज, मतलब बॉयज आपको बुरा ना माने, मतलब मैं ये कहती पीपल, है ना। तो यहाँ पे कैट्स है, कैट्स क्या होता है, नॉन ह्यूमन होता है, नॉन ह्यूमन होता है, और पीपल है तो ऑब्वियसली ह्यूमन है। जब नॉन ह्यूमन हमारा सिंगुलर है ना, तो इसके लिए इट आता है पॉजेसिव में, या इट्स आता है पॉजेसिव में। लेकिन नॉन ह्यूमन अगर प्लूरल है तो इट्स का कोई और अगर प्लूरल नहीं होता है, इनकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देयर इनके साथ यूज होता है, दे भी इनके साथ, इनके लिए ही यूज होता है। इट्स का प्लूरल भी दे होगा, इट्स का प्लूरल देयर होगा। तो कैट के लिए ही दे आया है, ये गलत नहीं है। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन था इस बात का, इसलिए इसको सही करवा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम, कैट्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता फॉर इट्स। अब इट्स किसके लिए आता है, इट इज माई बैग, इट्स कलर इज ग्रीन, इट्स कलर, तो सिंगुलर के लिए इट्स लगता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए इट्स लगता है। पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा ये जो पोजेसिव होगा इसका, वो भी प्लूरल होना चाहिए। और इट का प्लूरल क्या होता है, इट का प्लूरल होता है देयर, क्या होता है, देयर, तो देयर यहाँ पे लग जाना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1 में इट्स की जगह देयर आएगा। कैट्स को ब्लेम नहीं किया जाता उनके बिहेवियर के लिए, क्योंकि उनको उसी तरीके से टेम किया गया है, पाला गया है उनको उसी तरीके से, ठीक है। चलिए, इसी के साथ 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं चाहूंगी आप लोग अपने मार्क्स बता दें, और मार्क्स बताने के बाद आप लोगों ने अगर सेशन को लाइक नहीं करा तो सेशन को लाइक कर लीजिए, और अगर क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है तो जल्दी से आप लोग थम्स अप भी करें, ठीक है। अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। और गाइज यहाँ पे मैं एक बार अनाउंस कर रही हूँ फिर से, इवनिंग के सेशन के लिए आप लोग रेडी है ना। आज रात को, आज शाम को 6 o'clock 6 PM आज हमारा 10th का सेशन आ रहा है, हिस्टोरिक सेशन, जो नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी इतना डिटेल में एक साथ। हाँ, दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, अलग अलग दिन पे मैंने बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करके रिकॉर्ड किया है, इसलिए वो रिकॉर्डेड है, इसलिए वो अभी से ही अपलोडेड है, ठीक है, कल से ही इनफैक्ट अपलोड हो गया है। तो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज, आप उसको शेयर कर सकते हैं अभी से, अपने व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस लगा सकते हैं, बता सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स को कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, कितना इम्पोर्टेंट है वो बता सकते हैं। तो अभी से ही आप उसका स्टेटस लगा दीजिए, आप लोग के पास जितने भी फ़ोन है उसमें ऑन करके रखिएगा। और सबसे मेन बात, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे जो नए होंगे, तो सारी चीज़ें नोट करिएगा, ठीक है। कैन नॉट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है, देखो कैन नॉट के साथ नहीं आया है, कैन नॉट के साथ बी, और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। ध्यान से देखा करो, मॉडल कभी भी वर्ब थर्ड नहीं लेता है, तो क्यों ले लेगा, ग्रामर गलत नहीं करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, 16 पे, ये रहा 16। सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया, जो मीडिया पे डिस्कस करेंगे, देखो ऑन द कमेंट बॉक्स होता है, ऑन द वीडियो भी होता है, तो इसलिए ऑन द मीडिया भी सही है, यहाँ पे प्रपोजिशन का गलती नहीं है। सम ऑफ द इश्यूज, इश्यूज में से कुछ, अब इश्यूज बहुत सारे, उनमें से कुछ, मान लो 10 इश्यूज हैं, उनमें से कुछ की अगर बात करें तो कम से कम 2 तो होंगे, यानी कि मोर देन 1, ठीक है। सम हमारा कैसा है, मोर देन 1 है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा प्लूरल है और इसके लिए सम आ रहा है तो ये भी प्लूरल है, इसलिए जो हमारा वर्ब होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग प्लूरल होगा। तो सम के साथ क्या आएगा, सम के साथ हैव का यूज होगा। ये पुष्पेंद्र को आंसर दीजिएगा, इसे बहुत देर से बोल रहा है। 1 सम के साथ प्लूरल होगा, अगर यहाँ पे 1 आता तो हमारा वर्ब सिंगुलर होता, 1 आता, ईच आता, ईदर आता, नीदर आता, एवरी आता, एवरीवन आता, तो ये सिंगुलर होता। सम आ गया तो हमारा ये प्लूरल होगा, मैनी आएगा, मोस्ट आएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो हैव आएगा इसमें, राइट आंसर सेकंड में हैव। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, ये रहा 17। द मैनेजर वाज रेफरिंग अबाउट द प्रीवियस इंस्टेंस ऑफ लॉस टू द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग हिज एड्रेस। मैनेजर जो थे वो क्या कर रहे थे, हाँ जी, रिकॉर्डेड आएगी क्योंकि वो बहुत दिनों में मिला के तैयार की गई, दैट इज नॉट अ 1 day वर्क,
वो बहुत लंबा समय से हम लोग प्रिपेयर करके बनाए हैं, इसलिए वो रिकॉर्डेड ही होगी, ठीक है। द मैनेजर, मैनेजर ने क्या किया, वॉज रेफरिंग, वो रेफर कर रहे थे अबाउट द प्रीवियस इंस्टेंस, प्रीवियस इंस्टेंस के बारे में वो रेफर कर रहे थे, ऑफ लॉस टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग हिज एड्रेस। एड्रेस यानी स्पीच होता है बेटा, अपने स्पीच के दौरान, अपने जब उन्हें एड्रेस करना था अपने टीम को, अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉय को, तब वो अपने स्पीच में, अपने एड्रेस में वो प्रीवियस इंस्टेंसेस को मैंने वो मेंशन कर रहे थे। तो रेफर लिखा हुआ है, जिस तरीके से प्रीफर अपने साथ टू लेता है उसी तरीके से रेफर भी अपने साथ टू का यूज करता है। तो द मैनेजर वाज रेफरिंग टू हो सकता है, या द मैनेजर रेफर्ड टू द प्रीवियस इंस्टेंस, पूरा हो, दोनों हो सकता है, ठीक है। वॉज रेफरिंग की जगह हम रेफर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट की घटना के बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है, और अगर नहीं करें तो भी हम लोग क्या करेंगे, रेफर टू या फिर वॉज रेफरिंग टू, दोनों सही है इसमें, राइट। चलिए, इसी के साथ 17 हो गया हमारा। 18 ये रहा, वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द रीजन, मुझे नहीं लगता इसको आप लोगों को आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। 18 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ आ गया, तो वन ऑफ के साथ क्या आना चाहिए, द, बिल्कुल सही है। ए एंड द में से अगर रीजन है तो ये नाउन है, नाउन की जगह क्या आना चाहिए, सॉरी नाउन जो है हमारा कैसे आना चाहिए, हमेशा प्लूरल, हमेशा प्लूरल। तो रीजन कैसा हो जाएगा, रीजंस कर देंगे इसमें, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, रीजंस करेंगे, ठीक है, रीजंस कर देंगे इसमें, कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 में एस लगा देंगे। नंबर 19 पे चलेंगे। व्हेन आई मेट अकबर पद्मश्री, वन ऑफ अ पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। जब मैं इनसे मिली तो वो एट द एज ऑफ 87 भी कैसे थे, बहुत ज्यादा अलर्ट और एक्टिव थे, बहुत ज्यादा अलर्ट और एक्टिव थे। ये भी बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेते। When I met अकबर पद्मश्री, जब हम अकबर पद्मश्री से मिली मैं, तो वन ऑफ अ पायनियर्स, मैंने बोला है यहाँ पे अगर आर्टिकल आएगा तो कैसा आएगा, हमेशा द, क्या आएगा, हमेशा द, आर्टिकल का मतलब यहाँ पे द आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे द। तो 19 का राइट आंसर हमारा कहाँ होगा, 4 राइट आंसर होगा। 20 पे हम लोग चलेंगे। योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल, आपका स्किल जो है वो लाई करता है किसमें, इन चीयरिंग अप पीपल, उन लोगों को चीयर अप करने में, हु आर स्ट्रेस्ड आउट, जो परेशान है, वुंड अप है, चोटिल है, जिनको चोट लगी हुई है, या जनरली जस्ट अनॉयड, जो जनरली ही अनॉयड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, उन लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, चीयर अप करना पड़ेगा, उसमें आपका टैलेंट है, ये बोला गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, योर स्किल, योर स्किल, ये हमारा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब कैसा चाहिए, वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। लाई को क्या करेंगे, लाइज कर देंगे, बस ये सही हो जाएगा। 3 हमारा राइट आंसर होगा, लाई की जगह लाइज लगाएंगे। इसी के साथ 20 हो गया। 21 देखिए 20 क्वेश्चन हो गए बैक टू बैक, और एक भी नया क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नाउन, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन, नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन बाद में आएंगे, आगे वाले पेपर्स में नए आएंगे। अभी 12 अक्टूबर आ गया, अब चेंज थोड़ा सा मिलने वाला है थोड़ी देर बाद, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अब देखो अलग क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस one's own conviction and beliefs। अब जैसा मैंने कहा था डेट चेंज होती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता रहेगा तो अब आ गए अक्टूबर वाले। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और हमारा जो प्रेपोजिशन था वो अभी तक चल रहा था। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है और फ्रीडम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखना मीनिंग द राइट, ठीक है। अब मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब का एरर है, वर्ब कभी भी इज एम आर के बिना तो नहीं आएगा, ठीक है, इज एम आर के बिना आईएनजी नहीं आता है। फ्रीडम ऑफ मीनिंग एक्सप्रेशन इज मीनिंग, अगर हम लोग लिख दें तो भी गलत हो जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है यानी कि मीन्स, क्या आएगा, मीन्स आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस द वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स, अपना खुद का कन्विक्शन और बिलीव्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। तो टेंस यहाँ पे चेंज होगा, ये इज एम आर के कारण नहीं, गलत हुआ, और अप्रोप्रिएट क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का ये यूज होगा। और ये हैबिट के लिए बताता है, इसको आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगा आज शाम के वीडियो में।
जहां मैं पढ़ाने वाली हूँ टेंसेस की सारी डिटेल। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22, आज शाम को 6 बजे वीडियो है, ध्यान रखिएगा। माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। मेरा जो होटल था गोवा में, हैड अ वंडरफुल व्यू, उसके पास क्या था, उसमें एक वंडरफुल व्यू, जैसे ही मैं बाहर देखती थी, कहां से, ऑफ द सी का व्यू था, मतलब समुद्र दिखाई देता था, इन द विंडो, विंडो में दिखता था क्या, विंडो में दिखता था क्या, या विंडो से, तो फ्रॉम द विंडो आएगा। फिर से प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, जनरल प्रेपोजिशन, ऑन इन वाला, बिल्कुल सिंपल सा प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। ऑफ द विंडो हो, सॉरी फ्रॉम द विंडो होगा कि मेरा होटल जो था गोवा में, उसमें वंडरफुल व्यू दिखता था, किसका, सी का, कहां से, विंडो में से, तो फ्रॉम द आएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 72 क्वेश्चन है, सारे करेंगे हम लोग, अभी 22 पे हैं। आवर 21st century society expects all relevant information to simply be हैंडिंग टू अस। हमारा जो 21st सेंचुरी सोसाइटी है, 21वीं सदी का जो सोसाइटी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या, सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इनको सिंपली हैंडेड हो जाने चाहिए। ठीक है, हैंडेड हो जाने चाहिए। तो बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कब आता है, फोर्थ फॉर्म मतलब ये आईएनजी वाला, ये कब आता है, जब हमारा बी इस फॉर्म में हो, या तो इज, एम, आर के फॉर्म में हो, या फिर ये हो वॉज या वर के फॉर्म में। ठीक है, तो दो में से कोई एक यहाँ पे होना चाहिए, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंडेड हो जाएगा, हैंडिंग की जगह। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे 24 पे। देखो वर्ब के क्वेश्चन मिल रहे हैं, अब एक्स्ट्रा क्या मिलने लग गया, वर्ब और टेंसेस आने लगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, ये हमारा सब्जेक्ट है और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती नहीं है। ठीक है, आर ऑफन यूज टू, अक्सर यूज किए जाते हैं। अब आर यूज टू, अब इसके आगे अगर वर्ब आता तो आईएनजी वाला आता, क्योंकि बी प्लस यूज टू दिखाई दे रहा है। पर यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स, पुलिस डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि पर्पस बताया जा रहा है। पर्पस बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू की जगह क्या लिखेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि के लिए बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, के लिए, क्या यूज करेंगे, के लिए यूज करेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड, अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, पैसिव सेंटेंस है ये, इसलिए बी प्लस यूज आया है, और ये वर्ब है यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किए जाते हैं, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स, पुलिस डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। पैसिव सेंटेंस है, इसको हम लोग ऑलरेडी इस शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वहां मैंने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे अब हम लोग चलेंगे। 12 अक्टूबर कर चुके हैं हम, पूरा पेपर एनालिसिस में करवा चुकी हूँ वहां पे, है ना। चलिए, अ रॉयल बंगाल टाइगरेस एंड हर 3 cubs, उसके 3 बच्चे, उसकी बात हो रही है। आर रॉयल बंगाल टाइग्रेस, टाइग्रेस यानी फीमेल, टाइगर का फीमेल वर्जन, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो टाइग्रेस एंड 3 cubs, और उसके 3 बच्चे। अब एंड है, एंड यानी कनेक्ट करने के लिए, ये भी और ये भी, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल होने के कारण यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा, वर्ब का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन फिर से देखने को मिला है वापस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, जैसे एवरीवन आर था ना, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे दिया है, साइंटिस्ट, एक नजर में पकड़ने वाली गलती है। साइंटिस्ट के साथ क्या आना चाहिए, हैव आएगा क्या, ये तो छोटे बच्चे भी कर दें, साइंटिस्ट हैज। ठीक है, या तो साइंटिस्ट हैज करो, या फिर क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अनाउंस किया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइंटिस्ट में एस भी लगा सकते हैं। बोथ वेज, दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर हम सब्जेक्टिव ना हो तो भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 26 हो गया, 27 आसान क्वेश्चन है गाइस, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हर बार बोला है इसके बिना पेपर्स कंप्लीट नहीं होता। ये है कंडीशनल, कंडीशनल है। क्या देखना है इस सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में क्या देखना होता है, इफ हमें दिखाई दे रहा है, इफ के साथ क्या नहीं आता, विल नहीं आता और वुड नहीं आता। रिवीजन करवा रही हूँ साथ साथ में, तो इफ के साथ विल नहीं आता, इफ के साथ वुड नहीं आता। विल और वुड अगर दिख गया तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये ही गलत है, क्योंकि इंडिया के साथ, सॉरी, इफ के साथ विल का यूज नहीं होगा। इफ इंडिया विल हट जाएगा, इफ इंडिया
यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे सिंपल टेंस होना चाहिए। सिंपल टेंस में इंडिया हमारा सिंगुलर होता है, इसके साथ क्या रहेगा, इफ इंडिया विंस द मैच। दोनों चीजों का ध्यान रखना है, उधर से हटा के इधर हटा लगाना भी है। विल रिमूव करेंगे लेकिन विन में एस भी लगाएंगे। वेरी गुड। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, कांग्रेचुलेशन टू देम। अब चलते हैं 28 पे। आइए 28 क्वेश्चन नंबर। आई डोंट रिकॉग्नाइज, मैं नहीं पहचान पाती हूँ किसको, नन ऑफ द पॉलिटिशियन, किसी भी पॉलिटिशियन को, हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप टाइम लगाएंगे। आई डोंट रिकॉग्नाइज, मैं नहीं पहचानती हूँ किसको, किसी भी पॉलिटिशियन को, हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे, जिन्हें कि इनवाइट किया गया है आज स्पीकर्स बनने के लिए। अरे हैज कौन बोल रहा है यहाँ पे, साधना। हाय, क्यों आप हैज बोल रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट रिकॉग्नाइज, मैं नहीं पहचान पाती हूँ किसको, नन ऑफ द पॉलिटिशियंस, किसी में भी पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन के लिए हु आया, अब हु के बाद जो वर्ब आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, इसके एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल है तो हैव ना लगेगा, यहाँ पे हैज क्यों लगा रहे हो, गलत कर रहे हो। इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल इंडिया स्टडीज पे, ये लिखा हुआ है t.me इंडिया स्टडीज, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी से। बी नहीं होगा, इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स, टू बी का मतलब स्पीकर्स बनने वाले, होने वाले जो स्पीकर्स हैं आज के, उनके बारे में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। करा, किसी ने आंसर नहीं बताएगा इसका राइट आंसर। देखो मैं बता देती हूँ, हिंट देती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक वर्ड है जो कॉमनली यूज किया जाता है, बताइए कौन सा वर्ड है, ठीक है। और दो के साथ हम लगाते हैं इसका यूज, और दो से ज्यादा हो जाते हैं, 2+ हो जाते हैं, तो हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं। नहीं, ये नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। चलो ये बताओ, आई डोंट रिकॉग्नाइज क्या होगा, मैं नहीं रिकॉग्नाइज करती। नेगेटिव सेंटेंस है, क्या लगेगा, वेरी गुड, एनी लगेगा। क्या लगेगा, एनी लगेगा यहाँ पर। आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस में से किसी को भी, कौन से वाले, जिन्हें आज इनवाइट किया गया है आज के स्पीकर्स बनने के लिए, उनमें से मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी था। 28 नंबर क्वेश्चन, नंबर लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा इसको। 29 पे आ गए अब हम लोग। वी नोटिस्ड, हमने नोटिस किया क्या, दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स, ज्यादा से ज्यादा जो शॉपर्स थे इन द मॉल, लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, ज्यादा से ज्यादा जो शॉपर्स थे, शॉपिंग करने वाले थे, वो क्या करने आए थे, वो ये करने आए थे कि जो रेडीमेड पैकेट्स है ना कुक फूड के लिए, उन्हीं को वो सर्च कर रहे थे। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 12, वो कौन सा डेट था, 12 है ना, उसमें आया था शिफ्ट 2। देखो 13 में शिफ्ट 2 में भी यही क्वेश्चन आया है। मॉल के बाद लुकिंग फॉर लिख दिया गया है, लुकिंग फॉर। यहाँ पे ये क्या है, आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म बिना इजेमार के नहीं आता है ना, बिना इजेमार वॉजवर के आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत। तो इसको क्या करना है, इसको निकालना है। इसके पहले क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स, शॉपर्स में से अधिकांशतः, यानी प्लूरल होगा, वर लगा दो, वर लुकिंग फॉर, यहाँ पे वर आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, वर लुकिंग फॉर, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 29 हो गया, 30 पे। मोस्ट ऑफ वोटर्स, यहीं पे गलती दिखाई दे रही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ, ईच ऑफ आता है ना, वन ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ के बाद क्या आता है, आर्टिकल कंपल्सरीली आता है, ठीक है, कंपल्सरीली आता है। और यहाँ पे क्या कर दिया, इसी को उड़ा दिया गया है। और कौन सा आर्टिकल, द आना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वोटर्स, 4 नंबर आएगा इसका राइट आंसर। एक जैसे कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं। यस्टरडे, कल मैंने सर्च किया इन एवरी माई कवर्ड, ये नया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। तकलीफ होगी जिसके एग्जाम में आया था कि क्या इसको ही गलती, ऐसा क्वेश्चन उठा के दे दिया। जिसका 14 अक्टूबर का था उसको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी कि ऐसा, मतलब अभी हुई होगी, अभी उस समय तो ठीक है करके आ गए होंगे, पर अभी रियलाइज हुआ कि एक आपका ही शिफ्ट बचा था जिसमें ये क्वेश्चन आया, कहीं नहीं आया। यस्टरडे, कल मैंने सर्च किया इन एवरी माई कवर्ड, मेरे सारे कवर्ड में, फॉर द शर्ट आई कुड नॉट फाइंड, फॉर द शर्ट आई कुड नॉट फाइंड, ठीक है। हर में मैंने सर्च किया पर मेरे को नहीं मिला, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, यस्टरडे आई सर्च, मैंने सर्च किया क्या, वैसे ये फॉर द शर्ट आगे होता, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही गड़बड़ है। यस्टरडे आई सर्च्ड इन एवरी माई कवर्ड की जगह क्या हो जाएगा, इन माई एवरी कवर्ड,
yesterday I searched in my every cupboard, एक तो ये करेंगे in my every cupboard for the shirt, फिर आना चाहिए था बट भी आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे बट भी आना चाहिए था। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैंने सर्च किया पर मुझे मिला नहीं, ये तो बोलना पड़ेगा ना। और एवरी, इन माई एवरी, एवरी लगा हुआ है इसलिए एस नहीं लगाएंगे गाइस, ठीक है, इन माई एवरी कवर्ड, तो ये सही हो जाएगा। सर्च के साथ फॉर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है, पर जो मेन चीज है वो यहाँ पे, ये मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा गड़बड़ है इस सेंटेंस में। राइट आंसर मेरे ख्याल से यही दिया हुआ होगा, चेक जरूर करना, इन एवरी माई कवर्ड की जगह इन माई एवरी कवर्ड, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिएगा, 31 को आसानी ध्यान से। 32, डिस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन कौन सा जो गड़बड़ करता है, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, एक होता है इन स्पाइट ऑफ और एक होता है डिस्पाइट, और इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। अब यहां पे हमेशा ऑफ दे के प्रॉब्लम दिया जाता है, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। वो फ्रेज पहले दे दिया गया, सर्च फॉर द शर्ट इन माई एवरी कवर्ड, इस तरीके से ही सही होता, पर उस फ्रेज को पहले दिया गया। अब ये भी मान लेते हैं कि एडवर्ब जो है वो कई बार कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, तो हो सकता है कि चलो वो वहां पे लगा दिया, पर फॉर आगे दिया हुआ है, वो गलती नहीं है, गलती और भी है उस सेंटेंस में, है ना। या तो हम ऑफ रिमूव कर दे या फिर हम डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट लिख दे, इस तरीके से ये सही हो सकता है। तो एरर जो हमारा ए पार्ट में ही होगा। 32 हो गया। 33, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड, हमारे प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, वर्स्ट, वर्स्ट खराब, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया उससे कहीं ज्यादा खराब था, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन करने के लिए बैड जो वर्ड होता है बैड का ही फॉर्म है, बैड, वर्स और वर्स्ट, ठीक है। तो वर्स्ट हमारा सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव में कोई कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे वर्स्ट की जगह क्या आना चाहिए, वर्स आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे से टी हटा के और ई लगा देंगे, बस इतनी एक स्पेलिंग की गलती है केवल, और कोई गलती नहीं। तो राइट आंसर 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने। जल्दी आंसर करा करें गाइस, आप लोग आंसर करें क्विकली। नेक्स्ट, अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड, एक पैनल को फॉर्म किया गया है, बनाया गया है, पैसिव है ये, देखो हैज के बाद बीन कब लगता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले, पैसिव में। तो पैनल को बनाया गया है किसके लिए, टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी नीड्स को लुक देखने के लिए, ठीक है, या उसका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है एक पैनल, मतलब एक पैनल, एक कमिटी बना दी गई है, वो स्पेशली किसका ध्यान रखेगी, कॉलेज स्टूडेंट्स के सिक्योरिटी नीड्स का ध्यान रखेगी, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब का लुक आफ्टर, यानी क्या होता है, टेक केयर, देखभाल करने का क्वेश्चन है ये, टेक केयर ऑफ करने के लिए, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, विद इन की जगह लुक इनटू इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू इन्वेस्टिगेट होता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का कहाँ जरूरत आ रहा, लुक इनटू द सिक्योरिटी नीड्स, यानी इन्वेस्टिगेट करेंगी सिक्योरिटी नीड्स को, यानी है नहीं, इन्वेस्टिगेट कर करके निकाला जाएगा, गलत ना, लुक इनटू नहीं होगा, लुक आफ्टर होगा, लुक फॉर यानी ढूंढना होता है, लुक एट यानी किसी की तरफ देखना होता है, ये सब नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, 3। अब चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन पर, ये रहा, डिड यू टेल, क्या आपने बताया, किसको, अपनी मदर को, डिड यू टेल योर मदर, क्या तुमने अपनी मदर को बताया। ध्यान रखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सैड टू को जब हम लोग चेंज करते हैं तो हम चेंज करते हैं टोल्ड में, है ना, इसके साथ टू नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि सैड हमारा ITV होता है तो टू लेता है, टोल्ड हमारा ITV नहीं होता, क्या होता है, TV होता है, इसलिए इसके साथ टू नहीं आता है। सेम हियर, टेल के साथ टू नहीं लगेगा। राइट आंसर क्या होगा, टेल के साथ टू जहां पे भी है उसको हटा दो, बस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। यू हैड बेटर, इनटू नहीं हो सकता बेटा, मैंने बता दिया है दीपक, एक बार सुन लीजिएगा उस लाइन को, है ना। चलिए, यू हैड बेटर, बेहतर होता, आप नहीं ट्राई करें,
फीड द एनिमल्स इन द जू में एनिमल्स को फीड करना आप ट्राई ना करें तो बेहतर होगा। क्यों? इट इज फॉरबिडन। फॉरबिडन है यानी क्या? इट हैज बीन स्टॉप्ड, इसको मना कर दिया गया है, ये अलाउड नहीं है। हैड बेटर जो हमारा होता है, हैड बेटर क्या करता है, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिस तरीके से मॉडल होता है, जिस तरीके से डू डज या डिड होता है, उसी तरीके से जो हमारा हैड बेटर या फिर वुड रादर होता है, ये सब अपने साथ क्या लेते हैं, ये सब अपने साथ लेते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लेते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इसलिए जो टू है इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, वर्ब फर्स्ट आएगा। यू हैड बेटर नॉट ट्राई, राइट, ये आपको याद रखना है इसके लिए। अगला क्वेश्चन 37, हैव आई एवर टोल्ड यू, क्या मैंने कभी भी तुम्हें बताया है, what lovely pickles my grandmother used to made when she was in विशाखापट्टनम। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मेरी जो मदर है, नहीं नहीं नहीं, देन कहाँ आ गया एल का, आप ना देन नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा वहां पे, ठीक है। हैव आई एवर टोल्ड यू, क्या मैंने कभी भी तुम्हें बताया है, what lovely pickles my grandmother used to made when she was in विशाखापट्टनम, जब वो विशाखापट्टनम में थी, कितना लवली, कितना अच्छा पिकल्स वो बनाती थी। हाँ, यूज टू के साथ मेक होगा, बिल्कुल सही है। देखो गाइस कैसे, क्योंकि यूज टू हमारा क्या है, मॉडल, अभी अभी हमने पढ़ा, मॉडल के साथ क्या आता है, मॉडल टेक्स वर्ब फर्स्ट, ठीक है। तो यूज टू के साथ क्या होगा, बस ये स्पेलिंग का गलती है, के लिख देंगे, राइट। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, कौन सा पॉइंट होगा इसका, फर्स्ट। चलिए 37 हो गया, 38 पे आते हैं। आर्यन टोल्ड श्रीराम, आर्यन ने श्रीराम को कहा, डोंट वरी, आई कैन बी एबल टू क्लाइम दैट ट्री टू रीच द फ्रूट। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि आसानी से पकड़ में आने वाला एरर है, पर कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन करो, लेट मी हैव वाटर टिल दैट। कैन के साथ एबल नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। कैन एक्चुअली क्या करता है, कैन ही बताता है एबिलिटी को, है ना, कैन बताता है एबिलिटी को, और एबिलिटी का मतलब योग्यता। जब आप कैन से एबिलिटी बता रहे हो तो आपको ये सुपरफ्लुअसली लिखने की जरूरत नहीं कि आई कैन बी एबल टू, आई एम एबल टू, या तो आप लिखो आई एम एबल टू, ठीक है। पर इसने क्या बोला, डोंट वरी आई कैन बी एबल टू, तो इसको क्या करेंगे, आई कैन क्लाइंब, राइट, आई कैन क्लाइंब that tree to reach the fruit। या तो लिखो I am able to climb, या फिर आप लिखो I can climb। तो हम लोग क्या कर देंगे, सब हटा देंगे, be able to पूरा हटा दो, और जो यहाँ पे दिया हुआ है ये खुद ही सही है, तो हम या तो I can रहने देंगे, या फिर हम इसको लिख देंगे I am able to। both ways it is correct, पर मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल की उसको हम कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये सही है। इसी के साथ 38 हो गया। 39, अब हम लोग और फास्ट चले थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन देखो देखो देखो, आई यूज किया हुआ है, प्रेजेंट यूज किया हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है, ठीक है। सिर्फ अगर हम इसको ना देखें, इसको टोल्ड को अगर ना देखें, तो बाकी सारी चीजें क्या है, प्रेजेंट में ही है, यानी कि इनडायरेक्ट सेंटेंस है ही नहीं, डायरेक्ट है। कई बार डायरेक्ट में भी सैड टू की जगह आस्क दे दिया जाता है ना, आस्क दे दिया जाता है, उसी तरीके से टोल्ड दे दिया गया है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है, इसलिए सारे प्रेजेंट लगे हुए, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। माई डोमेस्टिक हेल्प was taking ill the day। डोमेस्टिक हेल्प कौन होता है, सर्वेंट्स को बोला जाता है। माई डोमेस्टिक हेल्प यानी माई सर्वेंट was taking ill the day I had a party in my house। वो उस दिन बीमार हो गई जिस दिन मेरे घर में क्या थी, पार्टी थी, ठीक है। तो माई डोमेस्टिक हेल्प was taking ill नहीं होता है, was ill, या तो हम सिंपल लिखेंगे was ill या was sick, रादर अच्छा लगता है ये, was sick, was ill, या फिर was taking leave बोल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, was taking leave या was taking एक साथ ही है, हाँ एक साथ ही, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, took leave,
उस दिन उसने छुट्टी ली जिस दिन मेरे घर में पार्टी थी, या छुट्टी ले रही थी, वॉज टेकिंग लिख सकते हैं, वॉज टेकिंग लीव, इस तरीके से, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके के वर्ड आ गए तो इसको हम मर्जी से चेंज कर सकते हैं। 39 स्किप हो गया, चलिए देख लेते हैं 39। मुझे भी लगा था कॉमनवेल्थ मैंने नहीं पढ़ा, ये रहा। The Commonwealth Games had a grand opening ceremony with spectacular cultural performings। अरे बहुत आसान है, देखो द कॉमनवेल्थ गेम्स कि क्या हुई, ओपनिंग सेरेमनी जो हुई ना, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी जो हुई वो स्पेक्टाकुलर कल्चरल परफॉर्मेंसेस के साथ हुई ना। कल्चरल परफॉर्मेंसेस, कैसे परफॉर्मेंस हुए वहां पे, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुए, क्या हुए, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, ठीक है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुए। तो परफॉर्मिंग्स क्या होता है, देयर इज नो सच वर्ड, आप गूगल पे करेंगे आपको नहीं मिलेगा, क्यों, देयर इज नो सच वर्ड, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हमारा 39 हो गया, 40 हो गया, 41 पे अब हम लोग आ रहे हैं। द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट, एट आता है नाइट के साथ, पार्क नाइट में तो लाइटेड था, वेल लाइटेड था, बट इट वॉज डेजर्टेड, पर इट वॉज डेजर्टेड, डेजर्टेड था मतलब या तो बिल्कुल खाली था या बहुत दूर था, सो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड, इसलिए थोड़ा सा कैसा हो गया था, स्केयर्ड हो गया था। स्केयर्ड हो गया कैसे, आई एम स्केयर्ड, मैं डर गई हूँ। अगर मुझे ये बोलना है ना कि मुझे डर लग रहा है तो मैं कैसे बोलूंगी, प्लीज डोंट गो, आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है, मैं डर गई हूँ, आई एम स्केयर्ड। लेकिन अगर कोई चीज डरावनी है, जो डराने वाली होती है, तो इट वॉज अ बिट स्कैरी, वो कैसा हो गया, स्कैरी हो गया, डराने वाला हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, बेसिक से बताएंगे, अब आने वाली है बेसिक से क्लासेस, ठीक है, अभी डोंट वरी। 41 को नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव का क्वेश्चन अलग कंसेप्ट के साथ एक सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मैं एसवी बख्शी ऑलरेडी सारे कॉमन एरर करवा चुकी हूँ, जरूर से उसको कर लीजिएगा अगर नहीं करा आप लोगों ने। द नेबरहुड वर गेटिंग डिस्टर्ब, नेबरहुड क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, किससे, विद द लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक के कारण नेबरहुड क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। तो नेबरहुड सिंगुलर होता है, ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, वॉज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैज टू मेक एन emergency landing at Mumbai airport as a women passenger suddenly developed a serious breathing problem। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये एकदम इसका स्ट्रक्चर ऐसे तैयार किया गया जैसे कि इसको डिजाइन किया गया था सीजल मेंस के लिए, बट ड्यू टू लॉकडाउन मेंस में नहीं दिया गया और इसको दे दिया गया यहाँ पे। मतलब कहने का ये कि इतना लंबा क्वेश्चन जनरली CHSL में नहीं आता है। अब जहां क्वेश्चन लंबा आ गया वहां पे हमें क्या देखना, गलतियां बहुत आसान होगी। क्या गलती है, दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट, दिल्ली बाउंड जो एक एयरक्राफ्ट था, दिल्ली एयरक्राफ्ट मतलब एयरप्लेन है ना, एयरक्राफ्ट यानी सारे विमान के बारे में, तो एरोप्लेन जो था उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। तो हैज टू हमारा क्या होता है, हैज टू को समझ लीजिए, जिस तरीके से हैज टू लिखा हुआ है इसी तरीके से हैव टू हो सकता है, इसी तरीके से हैड टू हो सकता है, और इसी तरीके से मस्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मस्ट की जगह इन सबको एज अ मॉडल यूज किया जाता है, ठीक है। अब हैज टू के साथ तो फिर क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है, तो हैज टू की जगह क्या हो जाएगा, हैड टू मेक, हैड टू भी तो मॉडल है तो हैड टू कर दो ना, इसको पास, इसको आप पास नहीं बना सकते, इसको पास कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो इसको पास बना दो, हैड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग डिमोलिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आर, अब ये है हमारा सब्जेक्ट डिमोलिशन, डिमोलिशन यानी खराब करना, खत्म करना, डिमोलिश करना ऑफ अनऑथोराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस इज आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डिमोलिशन सब्जेक्ट है। अभी इसके साथ कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे। दो गलतियां हैं इसमें, एक तो वर्ब सिंगुलर, ऊपर से इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एक्टिविस्ट्स के अनुसार डिमोलिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, जो अनऑथोराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं उनका डिमोलिशन, उनको नष्ट करना, ध्वस्त करना, धराशायी करना, इज बिकेम, वो बन चुका है क्या, एक लेसन फॉर लैंड एनक्रोचर्स। एनक्रोचर्स जो लोग एनक्रोच कर लेते थे ना, जो लोग क्या कर लेते थे, अतिक्रमण कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, उन लोगों के लिए एक सीख बन गई है। मैंने बता दिया है और आप देख लीजिए ग्रामर एरर ये वाला होगा। 44 हो गया, 45
आई लर्नड, मैंने सीखा, टू अडेप्ट, अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, अकॉर्डिंगली चलना, ठीक है, क्विकली टू न्यू स्कूल्स, बट बिकॉज वी मूव टू न्यू प्लेसेस क्वाइट फ्रीक्वेंटली। हाँ, मैंने सीख लिया था अडेप्ट करना क्विकली, जल्दी से अडेप्ट करना सीख लिया, टू न्यू स्कूल्स, नए स्कूल के साथ समझौता, सामंजस्य बिठाना मैंने सीख लिया, क्योंकि मुझे, वी मूव टू न्यू प्लेसेस, क्योंकि हम मूव किया करते थे नए प्लेसेस में। ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है, ये मैं आज टेंस में बताऊंगी आपको कि पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को भी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो वी मूव टू न्यू प्लेसेस क्वाइट फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी हम मूव किया करते थे। तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट की जगह फ्रीक्वेंटली आएगा, एलवाई लगेगा, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अडॉप्ट के साथ टू ही लगा हुआ है, लेकिन इसके बीच में एडवर्ब दिया गया है जो सही है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 46, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी को आवश्यकता है स्ट्रिक्टर बनने की और ज्यादा सख्त बनने की। इफ वी विश टू कॉम्बैट, अगर हम चाहते हैं क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को और ज्यादा स्ट्रिक्टर बनाना होगा। तो नीड की जगह क्या आ जाएगा, नीड्स आ जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी सिंगुलर है, इसलिए नीड की जगह नीड्स का यूज करेंगे। राइट आंसर हमारा सेकंड पार्ट होगा। अब चलेंगे 47 पे, ठीक है। 50 के बाद हम लोग एक डिस्कशन करेंगे गाइस। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं चेंजेस, कैसे चेंजेस, बदलाव, बदलाव को काउंट किया जा सकता है, तभी एस लगाया है। जब इसको काउंट किया जा सकता है तो मच नहीं आएगा, क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल के साथ। तो मच की जगह हम लोग क्या करेंगे, मच की जगह हम लोग इसके लिए मैनी का इस्तेमाल कर देंगे। हम लोग देखते हैं बहुत सारे चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल दीज डेज, इन दिनों हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे बदलाव, राइट। तो मच की जगह मैनी आएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, आई थिंक, मुझे लगता है, विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन द ईयर 2020, मुझे लगता है विराट कोहली ही रहेगा कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, इंडियन टीम का कैप्टन रहेगा कब, 2020 में। तो इन आ ईयर नहीं, नहीं स्पेसिफिक है ना, कौन सा ईयर, 2020। तो 2020 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा नाउन कैसा है, डेफिनेट, और डेफिनेट नाउन के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 9 पे चलेंगे। द कंट्री हैज टू स्ट्रगल्ड, अभी आया था ये क्वेश्चन, हैज टू, हैड टू, हैव टू, इनके साथ क्या लगता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कंट्री हैज टू स्ट्रगल, कंट्री को स्ट्रगल करना है विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की समस्या के साथ कंट्री को स्ट्रगल करना है। तो बस हैज टू के साथ वर्ब फर्स्ट लगा देंगे और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, हैज टू स्ट्रगल विद, राइट। 50 हो गया, 50 पे आ गए। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन वेरी वेल, वॉज डन का मतलब क्या होता है, अगर बी प्लस डन आ जाए, बी प्लस डन आ जाए, अगर किसी ने बोला आई एम डन, आई एम डन यानी कि आई एम फिनिश्ड, इसका मतलब ये होता है आई एम फिनिश्ड। तो वॉज डन यहाँ पे गलत फ्रेज है। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन वेरी वेल दिस ईयर, इस साल उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये बोला जा रहा है। एंड इज रैंक नंबर 1 नाउ, और अब उनका रैंक क्या हो गया है, नंबर 1 हो गया है। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज डन वेरी वेल, बहुत अच्छा किया है क्रिकेट टीम ने, कर चुकी है, हो गया है एक्शन, इसलिए हैज डन आएगा। अब सुनिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 50 हो गए हैं, 72 क्वेश्चंस है। अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। आज 6 o'clock मेरा एक सेशन आने वाला है जो कि है टेंस के टॉपिक पे, और टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आता है बहुत सारे, मतलब आई मीन टू से नॉट बहुत सारे, सारे के सारे एग्जाम्स में और सारे के सारे कोर्सेज में। इट इज़ नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल के या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको कंपलसरी इंग्लिश पढ़ना है या आपको लिटरेचर पढ़ना है, हर जगह टेंस का यूज होता है, क्योंकि टेंस आपको मदद करता है सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। और इसीलिए आज शाम को हमारा 6 बजे जो टेंस का सेशन आ रहा है गाइस, वहां पे हम लोग एक्चुअली यही काम करने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस को कैसे फ्रेम करें, आप लोग उसमें गलती ना करें, ठीक है। आपको ये लर्निंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इस तरीके से सिखाया जा रहा है ताकि अब आप अपने एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर सके, कहीं पे भी आपकी गलती की गुंजाइश ना रहे। इट विल हेल्प यू स्पीक गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलने में भी आपकी मदद करेगा अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको 6 बजे का सेशन है, लाइव आप लोगों को रहना है 6 से 8,
या 8 से थोड़ा पहले, 1.25 घंटे का सेशन है, बहुत आराम से आपका ये सेशन, आपको बस समझना है इसको, पेन पेपर लेके बैठेगा, चीज़ें अच्छे से नोट करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी समस्या हो तो आप लोग आराम से उसको वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी है उसमें, आप उसके आंसर्स करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लाइव देखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दें, और जितने भी फोन्स है उसको ऑन रखें ताकि कि सब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम देके हमारी हेल्प कर सके। और ध्यान रखिएगा कमेंट जरूर करें, जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे वहाँ पे उतने ज़्यादा आप लोग हमारी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट 22 क्वेश्चन है जो बहुत जल्दी हो जाएंगे। लास्ट 22 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप करने में, जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज। देखिए, इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती है तो कितनी इंसल्ट होती है, ये यहाँ पे भी बोल दिया गया है। तो इसीलिए इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए टेंस का वो वीडियो आप सबके लिए कि इंग्लिश की नॉलेज को, आपके ग्रामर के पकड़ को, आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन को, हर चीज में मदद करेगा वो, ठीक है। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज, ये सारे बॉयज आ गए हैं कॉलेज में विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बिना नॉलेज के, इंग्लिश के बिना किसी नॉलेज के, ठीक है। तो फ्यू तो आएगा नहीं क्योंकि नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल है। फ्यू और लिटिल में फर्क क्या होता है? फ्यू और लिटिल का मतलब वैसे यही होता है, ना के बराबर। बिल्कुल नॉलेज नहीं है इन लोगों को, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्यू जो आता है वो आता है काउंटेबल के साथ, यानी जिसको गिना जा सके। नॉलेज ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे पास एक नॉलेज है, चल मैं तुझे एक दे देती हूँ, तू दूसरा मुझे दे दे। इट इज नॉट काउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल है, इसमें नॉलेजेस नहीं होता। और नॉलेजेस नहीं होता इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग लिटिल कर देंगे। फ्यू की जगह क्या कर देंगे, लिटिल। लिटिल नॉलेज, विदाउट लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बिना किसी इंग्लिश के नॉलेज के वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर हम आ लिटिल भी कर सकते हैं, विदाउट अ लिटिल भी, थोड़ी सी भी नॉलेज के बिना वो कॉलेज में आ गए हैं। तो बहुत इंसल्ट होती है अगर आप नॉलेज इंग्लिश के बिना चले जाते हैं कहीं पे भी। तो ये आपकी प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जरूर देखिएगा हमारे इवनिंग वाले सेशन को। चलिए, एवरीवन आर, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एवरीवन आर आ गया तो अब पढ़ने के आगे जरूरत नहीं है। हर कोई पूछ रहा है पासेस के लिए टू द म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। नेहरू पार्क में जो म्यूजिक फेस्टिवल है, टू क्यों आया यहाँ पे, फॉर भी आना चाहिए। नहीं, फॉर तो ऑलरेडी आ गया। एवरीवन इज आस्किंग फॉर पासेस ऑफ द म्यूजिक फेस्टिवल, ऑफ द म्यूजिक फेस्टिवल। गलत है ये, टू भी गलत है, क्वेश्चन गलत है गाइस ये। ऑफ द म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क, ठीक है, टू नहीं आएगा यहाँ पे, दो चीजें गलती है, इस तो आएगा ही आएगा, दूसरी भी गलती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देयर आर सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स हैं अभी तक, हु हैव नॉट पेड, उन्होंने नहीं पे किया है सब्सक्रिप्शन, अपना सब्सक्रिप्शन अभी तक। तो देयर आर सम मेंबर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देयर तो अनरियल होता है, यहाँ पे जो वर्ब आता है वो इसके अनुसार आता है। तो देयर आर सम मेंबर्स हु हैव नॉट पेड, देयर होना चाहिए ना, उनका सब्सक्रिप्शन, उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, नहीं बनाया है, ठीक है, तो इसकी जगह देयर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 54, समवन हैव वॉक्ड। समवन देखो क्या है, हमारा अननोन सब्जेक्ट है, नोट कर लीजिएगा इसको, अननोन यानी अज्ञात, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, किसी ने ऐसा काम किया है पर किसने किया हमें नहीं पता। अननोन सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो हमारा वर्ब रहता है वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, हमेशा सिंगुलर आता है। समवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, ईच या नो वन आ जाए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बिना टू के भी आता है और टू भी आता है, दोनों चीज आता है बेटा। सब्सक्रिप्शन टीवी भी है, आईटीवी भी है, इसलिए समवन के साथ क्या आएगा, हैज वॉकड अवे विद माई अम्ब्रेला, कोई मेरा अम्ब्रेला लेके भाग गया। वॉकड अवे विद यानी चोरी करके भाग जाना होता है, तो चोरी करके भाग गया है, हैव आएगा, इसका राइट आंसर की जगह हैज करना है हमें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 55, द पब्लिक्स, गलत है, द पब्लिक आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट। द पब्लिक, पब्लिक यानी पीपल का ही सिनोनिम है, लोगों का सिनोनिम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज, सॉरी एस नहीं लगेगा, आर लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं, इसमें दोनों यूज होता है, जैसे ऑडियंस में इज और आर यूज होता है उसी तरीके से, तो द पब्लिक आएगा, एस नहीं लगेगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 56, when the boys were playing the match, जब बॉयज प्लेइंग कर रहे थे, खेल रहे थे मैच, it suddenly starts raining, अचानक से बारिश शुरू
हो गई, क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई। टेंस का क्वेश्चन है, हर दूसरा क्वेश्चन टेंस का होता है, क्यों, क्योंकि टेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो। तो यहाँ पे भी आपको टेंस जो है वो चेंज करना है, यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट आना चाहिए। जब बच्चे खेल रहे थे अचानक बारिश होना शुरू हो गई, तो एक्शन हो गया, तो हम ये नहीं कि इसकी जगह हम इसको पास्ट की जगह इसको भी प्रेजेंट कर दें, ऐसा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टार्ट की जगह स्टार्टेड होगा। और बॉयज के साथ तो वर लगता है। अमन आप वॉज कैसे बोल रहे हो, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। व्हेन द बॉयज वर प्लेइंग द मैच, जब बच्चे खेल रहे थे मैच, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन 57, द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड, वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया जाएगा इन मुंबई, मुंबई में एट अ लेट डेट, लेट डेट पे, क्योंकि क्या हो गया है, अभी कोरोना चल रहा है ना, ये कोरोना काल में बनाया गया होगा शायद, या फिर उससे आसपास कभी, कि जो शादी तो है वो अपने फिक्स डेट पे हो जाएगी, लेकिन इनवाइटीज तो नहीं आएंगे, जितने लोग इनवाइट किए गए थे वो नहीं आएंगे, तो लेट डेट पे, एक अगली डेट पे, बाद वाली डेट पे क्या होगा, वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड, को होस्ट किया जाएगा, पैसिव हो गया ये, कहाँ पे, मुंबई में, एट अ लेट डेट, कैसी डेट, लेट डेट, लेट एडवर्ब है बेटा, लेट क्या होता है, एडवर्ब होता है, और नाउन के लिए कभी भी एडवर्ब नहीं आता, डेट है, कैसी डेट, लेटर डेट, इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, बाद वाली डेट पर, लेटर डेट, किसी और डेट पे ऑर्गेनाइज इसको किया जाएगा, ठीक है, एट अ लेटर डेट, तो लेट की जगह लेटर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सोनी टेक हर डॉटर, सोनी लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो टेक की जगह हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स कर देंगे। सोनी टेक्स हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ स्ट्रॉलर, ये बिल्कुल सही है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है हमारा, ठीक है, इन द इवनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है, और इन अ स्ट्रॉलर, तो स्ट्रॉलर है नहीं किसी चीज में डाल के ले जाने के लिए, तो स्ट्रॉलर भी ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सिर्फ वर्ब का होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, एस लग जाएगा, टेक की जगह टेक्स हो जाएगा। 9 पे आते हैं, द ओल्ड वुमेन इन आवर लोकेलिटी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी इसका आंसर आप दें, क्यों, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है ये हम लोग अपने क्लास में बहुत बार कर चुके हैं, और हर बार हम लोग ये बात जरूर करते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, जल्दी से करिए। द ओल्ड वुमेन इन आवर लोकेलिटी, ओल्ड वुमेन जो है हमारी लोकेलिटी में, इज नोइंग फॉर, उन्हें जाना जाता है, किसके लिए, किसके लिए जाना जाता है, फॉर हर हॉट टेम्पर, उनके हॉट टेम्पर के लिए उन्हें जाना जाता है, मतलब गुस्से वाली है वो स्वभाव से, कैसी है, गुस्से वाली, तो नोइंग नहीं आएगा, नोन आएगा, क्योंकि बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और प्लस आईएनजी भी आ सकता है, पर इसमें क्या खराबी है, ये स्टार्टिव वर्ब है, मेंटल एक्शन दिखाई ना देने वाला, इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। चलिए 59 हो गया। 60, व्हेन हैरी कम बैक होम, जब कम के साथ बैक आता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, पर कम के साथ बैक आता है, इसमें गलती नहीं है, जब हैरी आया, कम बैक, वापस आया होम, ही सॉ ब्लड एवरीवेयर, उसने देखा ब्लड, कहां पे देखा, हर जगह देखा, हर जगह देखा, ठीक है। तो हैरी जो है वो बैक, कम बैक आया है, पास्ट टेंस है, व्हेन के साथ पास्ट टेंस में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो कम की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, केम लगा देंगे, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, अनीशा ने सबसे पहले इसका आंसर दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, एक रीसेंट स्टडी के अनुसार, ड्रिंकिंग ग्रीन टी थ्राइस अ वीक, ग्रीन टी को पीना, ये पीना, ये जीरंड है, जीरंड हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ग्रीन टी पीना, थ्राइस अ वीक, वीक में 3 बार, वीक में 3 बार, इज एसोसिएटेड विद, जुड़ा हुआ है किससे, अ लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ, किससे जुड़ा हुआ है, हेल्दी लाइफ से और लॉन्गेस्ट लाइफ से, ठीक है। तो अ लॉन्गेस्ट, सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ द लेता है, जुड़ा हुआ है किससे, विद द लॉन्गेस्ट, एंड हेल्दी की जगह क्या आएगा, हेल्दीएस्ट, ठीक है, विद द लॉन्गेस्ट एंड हेल्दीएस्ट लाइफ, ये होगा क्योंकि दोनों सुपरलेटिव में आने चाहिए ना, हेल्दी सुपरलेटिव में नहीं है,
ये सुपरलेटिव में और इनके पहले द आना चाहिए, दोनों चेंज करेंगे विद द लॉन्गेस्ट एंड हेल्दीस्ट। तो सबसे ज्यादा लंबे और सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट लाइफ के लिए होता है, या तो ये लिखें या फिर इसको करें विद द लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इस तरीके से दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। People with full-time sedentary jobs who commuting long distance may have sleep problems due to lack of exercise. People लोग कौन से with full-time sedentary jobs, जिनकी full time jobs होती है जिसमें थकान बराबर थकान होती है, उसकी बात कर रहे हैं कि हु कम्यूटिंग, आगे ये वाला बार बार आ चुका है, हु के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब दे दिया है आईएनजी वाला बिना हेल्पिंग वर्ब के। तो या तो हम लिख सकते हैं हु आर कम्यूटिंग, जो कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट करना यानी ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो या तो हम आर कम्यूटिंग लिख सकते हैं या फिर जनरल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल सेंटेंस है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, पीपल हु कम्यूट, वो लोग जो कम्यूट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लंबे रास्ता को ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, दोनों हो सकते हैं, पर मोर प्रेफर हम किसको करेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे इसको, कम्यूट को, क्योंकि जनरल सेंस में कहा जा रहा है, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कम्यूट हो जाएगा इसका राइट आंसर। 63 पे चलते हैं। सुभाष गुडवानी नाम है, सुभाष गुडवानी इज सेलिंग डॉल्स, डॉल्स बेच रहे हैं, विच आर टाइप ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर, जो कि मध्य प्रदेश के विलेज कल्चर का टाइप है, एट द एनुअल दस्तका बाजार हेल्ड इन जनवरी एवरी ईयर। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है, एवरी ईयर, एवरी ईयर यानी कि हर बारी वो क्या करते हैं, सेल करते हैं इसको, राइट। तो हर बारी करते हैं यानी कि क्या हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, हर साल होता है। हर जैसे हर संडे को आप मंदिर जाते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, हर संडे को मंदिर जाते हैं तो आई गो टू टेम्पल एवरी संडे, ना कि आई एम गोइंग टू, नहीं बोलेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेलिंग की जगह सुभाष गिरवानी सेल्स, ठीक है, पहली चीज सेल्स डॉल्स, और विच के साथ आर तो सही है ना, क्योंकि डॉल्स के लिए आया है, ये तो सही है। ठीक है, तो सेल्स सही है यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 64 में। अब केवल 8 क्वेश्चन है, फिर ये सेशन ओवर हो जाएगा। 72 क्वेश्चंस थे टोटल, और अभी तक हमने कितने कर लिए हैं, 63 कर लिए हैं। तो सिर्फ लास्ट के 8 क्वेश्चंस हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, शाम के सेशन को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि यू आर द मेंबर्स ऑफ इंडिया स्टडीज फैमिली, और आपको एक परिवार का रोल अदा करना है आज की डेट में। ठीक है, तो शाम के सेशन में जरूर मिलेंगे हम सब। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यू मस्ट टेक, मॉडल है वर्ब फर्स्ट ले लिया। यू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली, आपको तुरंत चॉइस लेना है, तुरंत चुनाव करना है। क्यों, बिकॉज क्योंकि देयर इज फ्यू टाइम लेफ्ट, थोड़ा ही समय बाकी है। तो टाइम की जगह टाइम्स कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, यानी कि काउंटेबल नहीं है। कैसा है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होने के कारण हम इसके साथ फ्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कितना बचा है, लिटिल टाइम, लिटिल यानी तो ना के बराबर, तो क्या लिखेंगे, अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, थोड़ा ही टाइम बचा है। बेटा ग्रुप आप चेक करिए, टीम काम करती है उस पर, आप चेक करिएगा उसमें, है ना। तो फ्यू की जगह अ लिटिल आएगा, राइट आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड। अब देखो एक क्वेश्चन, इसको समझिएगा कैसे। आई हैव सबमिटेड, मैंने सबमिट कर दिया है यानी जमा करवा दिया। आई हैव सबमिटेड द फॉर्म, मैंने फॉर्म को जमा करवा दिया है। और एक सेंटेंस है, द फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, फॉर्म को जमा, यहां बोला है मैंने फॉर्म को सबमिट करवा दिया है, और यहां बोला गया है द फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, यानी फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। बाय मी लिखो तो लिखो, नहीं तो कई बार एक्शन को ही हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्शन प्रेफर होने के कारण बाय मी ना भी लिखो। लेकिन अब इसमें देखो, फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड, इसका मतलब क्या हो गया, फायर क्रैकर्स यानी पटाखे जो होते हैं, पटाखे, उन्होंने क्या कर दिया, सीज कर दिया है, रोक दिया। तो पटाखों ने रोका है क्या, पर यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, ये क्या मतलब बता रहा है, पैसिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है। कैसा है, पैसिव है। तो पैसिव में हम लोग हैज प्लस हैव जो भी है यहाँ पर, उसके साथ वर्ब थर्ड के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, पैसिव में बीन लगाते हैं। तो हैव सीज्ड की जगह क्या हो जाएगा, हैव सीज्ड की जगह हैव बीन सीज्ड हो जाएगा। बस इतना सा करेंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर
3 पार्ट में होगा, पैसिव है ना, हैव बीन सीज्ड। मेरा आराम से ही पढ़ा रही हूँ, जितना एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को रिक्वायर्ड है उतना मैं करवा रही हूँ, और क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो एक एक क्वेश्चन को बहुत लंबे समय तक रुकना बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। A 12-year-old आर्चर, एक 12 साल का आर्चर, आर्चर कौन होते हैं, जो धनुषबाजी करते हैं ना उनको बोलते हैं, आर्चरी करते हैं। A 12-year-old आर्चर वॉज एयरलिफ्टेड, उसे एयरलिफ्ट करवाया गया टू दिल्ली, दिल्ली में, when he met with an accident while practice for the खेलो इंडिया गेम्स in गुवाहाटी। ठीक है, चलिए पढ़िए। He met with an accident while practice, while practice, प्रैक्टिस के दौरान फॉर द खेलो इंडिया गेम्स। एन होगा कहां पे, एन 12 ईयर, कैसे बोल रहे हो एन, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाता तो कैसे 12 में एन लगाते हैं, 12 ही तो लिखा हुआ है, इसके बाद तो साउंड ही एक आएगा। ठीक है, ये गलत है। A 12-year-old archer was airlifted to Delhi when he met an accident. I met an accident, met with an accident नहीं होता है, met an accident, हाँ with wrong है, met an accident होगा, with नहीं आएगा, सेकंड इसका राइट आंसर है। 66 हो गया, 67 पे चलेंगे जो कि आ गया है आपके सामने। समुराई जैक ड्रॉन हिज स्वॉर्ड, समुराई जैक ने क्या करा, अपना स्वॉर्ड निकाला, तलवार निकाली। ठीक है, हाँ वाइल के साथ जीरेंड होता कब, जब वो सब्जेक्ट होता। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इससे प्रैक्टिस फॉर लिखा हुआ है तो केवल एक क्लॉज है, फ्रेज है, इसलिए वहां पे जीरेंड नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए केवल आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना चाहिए, दैट इज एमबी, इसके अलावा कोई बुक का जरूरी नहीं है। समुराई जैक ने क्या कर लिया, ड्रॉन कर लिया। एक शब्द होता है ड्रॉ, ड्रॉ यानी निकालना, लिखा हुआ है यहाँ पे है ना ड्रॉ, ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रीव, और ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन, और ड्रॉन जो होता है हमेशा अपने साथ क्या लेगा, हैज हैव हैड लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। उसने निकाल लिया अपना तलवार, लेकिन कब आता है, जब कोई टाइम फ्रेज इसके साथ सेट हो, अदरवाइज नहीं आता। जनरली क्या आता है, सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रीव आ जाएगा, बस इतना करना है। ड्रीव ड्रीव हिज स्वॉर्ड, कौन सा पॉइंट होगा, दिस वन, थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज 68। क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ जो है उनको क्या हो गया, शादी हो गई उनकी, किससे, फिलिप से। कौन थे फिलिप, फॉर्मर प्रिंस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क, डेनमार्क और ग्रीस के फॉर्मर प्रिंस थे, उनसे उनकी मैरिज हो गई। तो मैरिज हो गई, जनरली मैरिज जो है ना वो टीवी होता है, आई मैरिड, जैसे आई मैरिड हिम, तो मैरिड जो है ना अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन जब ये पैसिव में आता है ना, जैसे शी इज मैरिड टू हिम, उसकी उससे शादी हुई है, हिम लिखना था, हर लिख दिया, गलत है ना। तो बी प्लस मैरिड, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आता है। अब आप लोग को पता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, जहां जहां पे बी आता है वहां पे लिंकिंग वर्ब्स बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे बी है, इसी तरीके से गेट है, इसी तरीके से बिकम है, इसी तरीके से टर्न है, बता चुकी हूँ मैं इसको, वर्ब में टर्न है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। बी की जगह पे आ सकते हैं, आई गॉट मैरिड, ठीक है, ये भी सही है, आई एम मैरिड, ये भी सही है, दोनों सही होता है। तो गॉट यहाँ पे है तो इसकी जगह हमें साथ में मैरिड की जगह क्या करना पड़ेगा, मैरिड करना पड़ेगा। तो क्वीन एलिजाबेथ गॉट मैरिड, मतलब उनकी शादी हुई थी। अगर वहाँ पे लिखा था क्वीन एलिजाबेथ ने शादी किया, तो क्वीन एलिजाबेथ मैरिड किससे, प्रिंस फिलिप, जो भी लिखा होता वो लिखा जाता है इस तरीके से। गॉट मैरिड कैसे होगा ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 69। The country has the lowest per capita income and needs to create jobs to the youth. कंट्री के पास क्या है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जो इनकम है ना कंट्री की वो लोएस्ट हो चुकी है, अब तक की सबसे ज्यादा निम्न हो चुकी है। एंड नीड्स टू क्रिएट जॉब्स, और कंट्री को जरूरत है जॉब को क्रिएट करने की, कौन सी, यूथ के लिए, यूथ के लिए जॉब को क्रिएट करने के लिए जरूरत है। ठीक है, तो टू क्या होगा, गलत, जॉब्स फॉर द यूथ, के लिए, पर्पस बता रहा है ना, तो के लिए आएगा, टू की जगह हमने क्या करना है, फॉर लगा देना है, फोर इसका राइट आंसर होगा। 69 हो गया, 70 पे चलेंगे। आई डिक्लाइंड, मैंने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, किसके लिए,
किसके लिए? आई डिक्लाइन, मैंने मना कर दिया द लंच, लंच के लिए ऑफर्ड बाय, ये गलत है क्वेश्चन, ये इसमें दो गलतियां हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन कहीं पे है ना। आई डिक्लाइन द लंच, आई डिक्लाइन द लंच, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, फ्रेज बनाएंगे, विच वॉज, जिसको कि ऑफर किया गया था, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना, विच वॉज ऑफर्ड बाय सुरेश, पैसिव है ये सेंटेंस। अब हमने क्या करना होता है, क्लॉज को हम कई बार फ्रेज बना देते हैं ताकि कि शब्दों का कम उपयोग हो, ठीक है। कम उपयोग करने के लिए हम इसको हटा देते हैं, सब्जेक्ट हट गया, हम इसको हटा देते हैं तो टेंस भी हट गया। तो मैंने डिक्लाइन कर दिया लंच, कौन सा? ऑफर्ड बाय सुरेश। तो एक तो यहाँ पे गलती है, ऑफर की जगह ऑफर होनी चाहिए थी। नॉट बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहती थी, तो पास्ट होगा यहाँ पे, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, बट बिकॉज आई हैड नो टाइम, पर इसलिए क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, ठीक है। तो दो गलतियां होने के कारण ये वाला क्वेश्चन जो है ये आ गया है रिट में, ये बता दिया था मैंने जिसका ये क्वेश्चन था उसको। तो ऑफर्ड हो गया है एक तो, और एक डिड, दो गलती है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गलती इसमें एग्जाम में मुझे लगता है ये वाली गलती ही हाईलाइट करी गई है, पर इसमें भी अच्छा देखो, इसमें ऑफर दिया ही नहीं गया है, इस क्वेश्चन में ऑफर दिया ही नहीं गया है, ऑप्शन में ही ऑफर वर्ड नहीं है कहीं पे भी, नहीं नहीं नहीं, है ना, है ना, तो दो गलती है। अच्छा बिल्कुल सही, ये वाली गलती भी है और ये वाली गलती भी है, दोनों गलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे 71, और अब हमारे पास लास्ट टू क्वेश्चंस बचे हैं, एक ये और एक इस नेक्स्ट, हाँ निकाल लेंगे बुक। मनी कॉल बिगन हिज करियर, मनी कॉल ने बिगन करा, शुरुआत करा अपना करियर। तो बिगन जो है इसके थ्री फॉर्म को देख लेंगे, तो बिगिन होता है स्टार्ट करना, बिगैन होता है और फिर बिगन होता है, और थर्ड फॉर्म तो वीक होता है, तो अकेले आता नहीं है, इसलिए अकेले आया है तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या करेंगे? बिगैन कर देंगे, बस सही हो जाएगा। उन्होंने क्या करा? हाँ देख लिया मैंने, फोर्थ में था, मनी कॉल ने शुरू करा अपना करियर एज एन एक्टर, एक्टर के रूप में, एंड अ डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट फिल्म्स बिफोर डूइंग हिज डेब्यू फीचर फिल्म उसकी रोटी, ठीक है, उसकी रोटी एक डेब्यू फिल्म थी, उसको करने से पहले उन्होंने बिगैन करा अपना करियर एज एन एक्टर, तो बिगैन आएगा इसमें सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, और आज का आखिरी क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, एक क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है। चलिए इसी के साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं, आखिरी बार मैं आपको बता रही हूँ कि शाम वाला सेशन जो आने वाला है टेंस का, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक पैक्ड सेशन है जिसमें एक ही सेशन कर लेंगे, आपको टेंस की प्रैक्टिस, आपका टेंस का कंफ्यूजन, आपके टेंस के स्ट्रक्चर, आपका टेंस का जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी बेसिक्स हैं, बारीकियां, सब कुछ क्लियर हो जाएंगी आज शाम वाले सेशन में। तो अगर आपने अभी तक आपको पता नहीं है तो पता चल चुका है, रिमाइंडर लगा लीजिएगा अपने मोबाइल में ताकि कि आप 6 बजे की क्लास मिस ना करें। और क्योंकि बीइंग इंडिया स्टडीज फैमिली, आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि आप प्लीज़ ज़रूर से आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं उसे ऑन करके रखें, ताकि कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाना है गाइज। तो ये वीडियो कंपटीशन नहीं बढ़ाएगा, टेंस है, टॉपिक जनरल है, कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी स्टैंडर्ड में बच्चा हो वो पढ़ते हैं टेंस, तो सभी के लिए ज़रूरी। तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से करिएगा। बहुत मेहनत की है तो आप ज़रूर बताएंगे उसमें कि टेंस का आपको वीडियो कैसा लगा, इसलिए कमेंट बहुत हो सके, जितना हो सके उस समय ज़रूर करेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफन हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है, वन के साथ द आएगा, अगर एडजेक्टिव डिग्री वाला है तो सुपरलेटिव आएगा, और इसके बाद अगर नाउन आएगा तो ऑब्वियसली प्लूरल आएगा, ये चीज़ें सही है। रतन टाटा टेक अक्रॉस, अब टेक अक्रॉस हमारा गलत हो गया, टेक है तो गलत है, ठीक है। टेक अक्रॉस द रेन्स ऑफ द कंट्री, रेन्स यानी क्या होता है? कंट्रोल, ठीक है। अब टेक अक्रॉस कोई फ्रेज नहीं है, ठीक है, टेक अक्रॉस कोई फ्रेज नहीं है, यहाँ पे होगा टेक्स अप। टेक्स अप का मतलब क्या करना होता है? होल्ड रखना, अपने पास कमांड रखना, किसकी? होल्ड क्या करते हैं? कंट्रोल ऑफ द कंट्री, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अभी भी वो फ्रंट से लीड करते हैं इस कंपनी को, तो टेक अक्रॉस की जगह यहाँ पे क्या होगा? टेक्स अप, जिसका मतलब होता है होल्ड करना, कमांड रखना, ठीक है। चलिए बेटा आप एक बार प्लीज ग्रुप की बात कर लीजिएगा, अभी हम लोग बात करेंगे ग्रुप की, अगले कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में एक सेशन आएगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है।
ज़रूर से देख लीजिएगा। ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप लोगों को क्वेरी मिल जाएगी, और 10 से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है वो तो आज शाम को सॉल्व हो ही जाएंगी, लेकिन बीच में 1-2 वीडियोस आएंगे, उसको देख लीजिएगा। और शाम के लिए प्लीज़ 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 रेडी रहिएगा, चाय नाश्ता पानी जो भी चाहिएगा वो सब पहले रख लीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके से आपको उठना ना पड़े, आपको वीडियो ना छोड़ना पड़े। इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ख़त्म करते हैं। 73 नहीं है, 72 तक ये क्वेश्चन थे। 73 अच्छा लगा दीपक को, चलिए गुड। इसी के साथ आप खत्म करते हैं इस सेशन को। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस सेशन को, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 6 बजे, तो उसके पहले भी मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच एंड बी देयर ऑन टाइम बाय 6 टुडे इवनिंग, सैटरडे 5 दिसंबर 10 के वीडियो में, ठीक है। टेक केयर।